रियल स्टेट सेक्टर की बहाली में रुकावट। वजीर आजम ने रियल स्टेट सेक्टर की बहाली के लिए टैक्स मराद के पैकेज पर फैसला मौखर कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर टास्क फोर्स ने जुम्मे को वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की सिफारिशात शेयर की गई। जी, जब ये पिछले साल का बजट आया था तो 3 सेक्टर्स को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कहने पे टारगेट किया गया था, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर का भी शामिल था उसमें। और जो नॉन फाइलर्स के विद होल्डिंग टैक्सेस के जो रेट थे वो काफी ज्यादा बढ़ाए गए थे। तो अब रियल एस्टेट सेक्टर का ये कहना है कि इन टैक्सेस की वजह से जो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में स्लो हो रही हैं या बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से सेक्टर बुरी तरह सफर कर रहा है। यहाँ पे हमारे लोगों को खबरें पढ़ने का बहुत शौक है, खबरें सुनने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा चले मैं भी आज आपको फिर खबरें ही सुना देता हूँ। बात वही हुई जिसका मैंने आपको बार बार कहा था कि कोई टैक्स कम नहीं हो रहा प्रॉपर्टी के वाले से। लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए अपने यूट्यूब चैनल्स को, अपने फेसबुक पेजेस को, टिकटॉक अकाउंट्स को प्रमोट करने के लिए हमारे लोगों को मिसगाइड करते थे, इस चीज की तरफ लेके आ रहे थे। प्रॉपर्टी में जो है वो टैक्सेस कम हो रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी का सेक्टर काफी ज्यादा सफर कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन लोगों को एक झूठी उम्मीद दिला के, गलत बात बता के, मार्केट में इस चीज को, मिस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करके कि जी टैक्सेस कम हो रहे हैं, ये ड्यूटी खत्म हो रही है, आईएमएफ ने शर्त मान ली है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लें एफबीआई नहीं पूछेगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई नहीं पूछेगा, उसके बाद जो है वो आप पहला घर बनाए उस पर भी कोई नहीं पूछेगा। इस तरह के मामला सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैलाए गए थे ताकि लोगों को उनके लाखों करोड़ों रुपए की मालियत जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई थी बैंकों के अंदर, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी जगह मौजूद होनी चाहिए थी कि जहां पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते। स्टेट बैंक ने बेसिक जो काइबर रेट है, इंटरेस्ट रेट, जो उसको 24% से कम करके 12% पे ले आए विद इन फ्यू मंथ्स। तो उसमें लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से उस चीज को मार्केट में फैलाया, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में चीजों को लेके चला गया कि जी ये टैक्सेस कम हो रहे हैं ताकि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर लें कि जी चलो जी जल्दी से प्रॉपर्टी खरीद लो, आगे प्रॉपर्टी जो है वो टैक्सेस कम होंगे, प्रॉपर्टी जो है वो महंगी हो जाएगी तो हम जो है वो उसमें पैसे कमा लेंगे। लोगों के लाखों और करोड़ों रुपया जो है वो इस तरीके से इन्वेस्ट करवा के मार्केट में फंसा दिए गए हैं। और कुछ लोगों ने इस चीज में प्रॉपर अपना रोल अदा किया, उसमें हमारे कोलीग्स भी शामिल है, प्रॉपर्टी के चैनल भी शामिल है, फाइनेंस के चैनल भी शामिल है। उन्होंने इसको प्रॉपर इस तरीके से हवा बना के लोगों के सामने जो है वो पेश किया कि आप जो है बस बेफिक्र हो जाए जी, आप पैसे इन्वेस्ट कर ले, टैक्सेस कम हो रहे हैं, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, लोग वीडियोस दिखाएं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वीडियोस दिखा के अगर किसी को टैक्स में रिलीफ मिलता है तो मैं आपके साथ हूं, रोज वीडियो बनाएं, हर शख्स को वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन एक सुनी सुनाई बात को आगे पास ऑन करना, झूठी इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करना, क्योंकि कानूनी तौर पर चीजों को देखना पड़ता है कि क्या ये कानून के मुताबिक चीजें पॉसिबल है भी या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप टैक्स में कम करना चाहते हैं, टैक्सेस में कमी लाना चाहते हैं, वो मैं भी चाहता हूं, सब लोग चाहते हैं कि टैक्सेस में कमी हो, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री का सबको पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पे ये है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाए गए थे, जो प्रॉपर्टी के ऊपर जितने खरीदने पे एफबीआई के टैक्सेस थे, और दूसरी चीजें भी ये आईएमएफ की डिमांड के ऊपर लगाए गए थे, क्योंकि आईएमएफ जो हमें लोन देता है उसको हमने वापस करना होता है और सूद समेत वापस करना होता है। और जब हमने उसको वापस करना है तो उसके लिए वो कहते हैं जी आप ये टैक्स लगाएं, वो टैक्स लगाएं। जब तक आप उन टैक्सेस की मद में जो पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो जब तक आप आईएमएफ को वापस नहीं करेंगे, आप अपनी मर्जी से 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते। हमारा जो बजट जो है वो प्रपोजल जब आती है, जब बजट अप्रूव होता है, उसकी जो सजेशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, वो सबसे पहले उसका कंप्लीट फॉर्मेट जो है वो आईएमएफ के साथ शेयर किया जाता है। जब वो आईएमएफ की एक प्रॉपर जो है वो टीम बैठती है, वो उसको जो है वो प्रूव करती है और उसके बाद वो चीजें जो है वो पास ऑन की जाती हैं। सेकंड स्टेज भी होता है कि जब वो चीजें अप्रूवल की स्टेज पे पहुंच जाती हैं तो फिर उसको फाइनेंस एक्ट के अंदर जो है वो शामिल करके उसमें तब्दीली की जाती है, जो प्रीवियस फाइनेंस एक्ट होता है। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है। फाइनेंस एक्ट की मंजूरी के बाद वो भी प्रॉपर जब पार्लियामेंट से मंजूरी हो जाती है उसकी, फिर उसके बाद जो है वो उसको कानूनी शक्ल दी जाती है। और कानूनी शक्ल यही है कि 1 जुलाई 2024 से जितने भी टैक्सेस लगाए गए थे प्रॉपर्टी सेक्टर में, आज 15 फरवरी 2025 तक वो तमाम टैक्सेस जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद है। 1 रुपए का टैक्स भी कम नहीं हुआ, 1% भी जिसे कहते हैं 1% भी, बल्कि मैंने ज्यादा बताया, वो 1 रुपए मुनासिब है इसमें। 1 रुपए का टैक्स भी जो है वो कम नहीं हुआ। फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर जितने भी हैं, बायर हैं, सेलर है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो उसमें 7E का जो टैक्स है वो भी उसके ऊपर है। फिर उसके बाद 7F का जो बिल्डर्स पे टैक्स लगाया था वो भी मौजूद है। फिर उसके बाद जो ये एक्साइज ड्यूटी जो थी, जो बिल्डर्स ने लेनी थी फर्स्ट टाइम सेल के ऊपर, वो भी मौजूद
मौजूद है, फिर इसके अलावा 236 के 236 सी, क्योंकि ये दो चीजें अलग अलग हैं। प्रॉपर्टी पर टैक्सेस होना एक अलग चीज है और प्रॉपर्टी टैक्स एक अलग चीज है। ये दोनों चीजों के अंदर लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता कि प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी पर टैक्स में फर्क क्या है। प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि एक्साइज वाले लेते हैं और ये एक सूबाई टैक्स होता है। फिर उसके साथ जो प्रॉपर्टी पर टैक्सेस है उसमें से प्रॉपर्टी टैक्स एक टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्सेस पे और जिस मैंने भी आपको बताया कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी आ गई हुई है, फिर उसमें 7E का टैक्स भी है, फिर उसके बाद जो है 236 के का टैक्स भी है, 236 सी का टैक्स भी है, जो बायर ने लहदा देना है, सेलर ने लहदा देना है, फिर गेन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है। इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है कि जी फलां टैक्स कम हो गया, ऐसे हो गया, आज की आपको खबर सुनाता हूं, आज मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, फलां बंदा उसको मिला जाके, हबीबुल्लाह ने कलीमुल्लाह को पास दिया, कलीमुल्लाह ने सीबुल्लाह को पास दिया, बात फिर वहीं पे आ गई। तो इस तरह से मामला को मत देखा करें। लोग जो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में नीचे लेके उनसे पूछा करें, भाई अपना सोर्स कोट करो, अपना जो है वो SRO लेके आओ, FBR का वो नोटिफिकेशन किधर है कि जहां पर टैक्सेस को जो है वो कम किया गया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी शख्स को अगर आप सुनते हैं और वो आगे एज इट इज पास ऑन किया जाता है। ये न्यूज मेरे पास फ्राइडे से अवेलेबल थी कि ये जो टैक्सेस हैं ये कम नहीं हो रहे, बल्कि इससे भी पहले थी। मैंने आपको मुतअद्दिद वीडियोस में बता दिया, क्योंकि जो लोग फील्ड में होते हैं उनको इस चीज का ज्यादा बेहतर पता होता है। लेकिन जो लोग नॉन प्रोफेशनल होते हैं या जिनको इस चीज का नहीं पता, वो एक वीडियो ने बनाई, एक बंदे ने वीडियो बनाई, दूसरे ने उसकी कॉपी कर ली, चौथे ने भी उसकी कॉपी कर ली, बीच में रियलिटी कोई नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो चीजों को नहीं देखना चाहिए। हमेशा इस चीज को लेकर चलना चाहिए कि जो भी मामला आता है, जैसे भी मामला आता है, उसको आप तस्दीक करें। जब तक आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, किसी बंदे से आप नोटिफिकेशन मांगते हैं, लोग आपका कमेंट डिलीट कर देते हैं। आप कहते हैं यार अपना व्हाट्सएप नंबर दो, आगे से लोग कमेंट डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए एक मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, फेक न्यूज वो जो है वो आगे पास ऑन कर रहे हैं, क्योंकि पता उन्हें भी होता है चीजों का, लेकिन वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर चल रहे होते हैं। हमें भी जो है वो सुनी सुनाई बातों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चूंकि मामला न्यूज के थे तो मैंने कहा चले आपसे न्यूज शेयर कर दूं। तो फ्राइडे की न्यूज थी ये। फ्राइडे के बावजूद उसको संडे को शेयर करने का जो मकसद था वो यही था, क्योंकि मुझे तो पता था कि टैक्सेस कम नहीं हो रहे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। हमारा दिसंबर का जो है वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, हमारा जनवरी का जो है वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, वो कैसे टैक्सेस कम हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो मैंने इसको संडे को इसलिए शेयर किया आज आपसे, क्योंकि 100% ये बात ऑथेंटिक है और ये बात वेरीफाई हो चुकी है कि कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज जो है वो मुस्तरद कर दिया है, उसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा जी कि ना तो हम 5 करोड़ से कम प्रॉपर्टी पे पूछेंगे, नहीं हो ही नहीं सकता, करोड़ रुपए से नीचे जो है वो नहीं पूछेंगे, हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जो है वो कि पहली दफा जो घर बनाएगा शख्स, वो सब बातें सिर्फ एक दावे थे और सिर्फ मार्केट को बैलेंस करने के लिए कि एक जो टैक्सेस की हैवी होने की वजह से जो एक मामला रुके हुए थे उसको जो है वो दोबारा से चलाने की वजह से जो है ये किया गया था। लेकिन हम सब की उम्मीद यही है, हमारी दुआ भी यही है कि जितनी जल्दी हो प्रॉपर्टी पे टैक्सेस जो है वो कम होने चाहिए, ताकि एक आम आदमी जो है वो अपना घर बना सके, प्रॉपर्टी बना सके। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।